अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो है ना व्लॉग वो मैंने स्टार्ट किया है मीठे से। तो जो है ना घर में थोड़ा सा दूध इकट्ठा हो जाए तो मैं ना खीर बना देती हूँ, रसमलाई बना देती हूँ या कस्टर्ड बना देती हूँ, क्योंकि इफ्तारी के बाद ना बड़ा मज़ा आता है ठंडा ठंडा जो है ना कुछ खाओ। तो वैसे तो हम चाय पी लेते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद ना, लेकिन उसके बाद भी ना 9-10 बजे 11 बजे, क्योंकि हम लोग तो ऑलमोस्ट जाग ही रहे होते हैं, जस्ट फराल सोई होती है। तो जो है ना फिर हम ये खा लेते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है कि हम थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर हम उठते हैं तो फिर जो है ना दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा खाने का। तो जो है ना फिर ये मैंने कस्टर्ड बना लिया था ताकि जो है ना हम लोग इंजॉय कर सकें। और यकीन जाने बड़ा मज़ा आता है, कोई इतना ही लवाजमात नहीं करने पड़ते। केक है केक डाल लो, बिस्किट है बिस्किट डाल लो, जेली है जेली डाल लो। फिर जी ये हमारे घर आ गई थी राइस आ गए थे, तो जो है ना ये चनों वाले थे राइस, तो जो है ना ये आ गए थे। उसके बाद जो है ना आज हमने इफ्तारी जो है ना बाहर की थी, तो जो है ना कुछ चीज़ें लेने के लिए मैं निकली हुई थी बच्चों की। तो जो है ना फिर ये फीडर्स ख़त्म हुए थे, फ़राल में रहा के निपल्स लेने वाली थी। जो है ना मेरा शैम्पू ख़त्म हुआ था, वो लेने वाला था, वो जो ना मिलता ही नहीं, क्योंकि जाने फिर भी एक ही मिला मुझे। काफ़ी ऐसी चीज़ें ले रही थी और जो है ना फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं जी गैस आ रही होती है, अल्लाह का शुक्र है गैस जाती नहीं है, लेकिन फिर भी हमने केटल में ही चाय पीनी है। पता नहीं इसमें फोम फॉर्म में बनती है आई थिंक, इस वजह से मेरे हस्बैंड का दिल करता है। और फिर अब मुझे भी आदत पड़ गया, बच्चे भी पीते हैं, लग पड़े हैं कि हमने ना चाय पीनी है। फिर जो है ना फ़राल की तो वैसे तो बेटी थी ठीक, तो मैंने ना उसको जी शानदार डाल दिया था चाय में। और फिर उसके बाद जो है ना मैं खुद खाना खाने बैठी थी। इफ्तारी जो हमने कर ली हुई थी, उसके बाद जो है ना फिर दिल कर रहा था ये खाने का, फिर खा लिया, इसलिए ज़्यादा हैवी हो गया था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तो आप ना सेवइयाँ बना दो, मैंने तो वही खानी है। तो जो है ना फिर मैंने तो बर्गर खा लिया था आई थिंक, हाँ। तो जो है ना फिर मेरे हस्बैंड ने सेवइयाँ खाई थी, तो मैंने उनके लिए सेवइयाँ बना ली थी। तो फिर जो है ना नेक्स्ट डे कोई बाहर नहीं था उतरा फ़राल का। फिर अगेन इसको डॉक्टर के पास ले गई थी अपने डैडी के साथ कि जो है ना मुझे सिर्फ ना डैडी को बताती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे अब डॉक्टर पास ले जाए। और आंखें इतनी खिंच गई हुई हैं, कोई हाल नहीं है। फिर जनाब इसको दवाई शवाई दे के लटाया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो जो है ना मेरे मामा के घर की तरफ भी बड़े चक्कर लग रहे हैं, कुछ मार्केट्स में चक्कर लग रहे हैं, ईद सर पर और यही सब होता है। अल्लाह ताला खैर की ईदें आई सबकी। तो जो है ना क्योंकि मेरी जो सिस्टर है ना वो इत्तिकाफ़ पे बैठी हुई है, और जो है साथ उसके नेबर्स की बच्चियाँ भी होती हैं, तो वो भी बैठ जाती हैं। तो फिर जो है ना वो एक ही रूम में सारे उनका सेटअप किया होता है। फिर जो है मैंने ये क्लीनिंग के लिए निकाले हुए थे, इनसे क्लीनिंग करती हूँ, ये बड़े सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद मूंगी मसूर की दाल जो है वो मैंने रखी हुई थी, भिगो दी थी। और ये ब्रेड क्रम्स थे, ये होममेड ब्रेड क्रम्स होते हैं जो मेरे किनारे में उतार लेती हूँ ना ब्रेड्स के, तो सैंडविचेस बनाने के लिए। तो ये उनके ना मैं इस जग में डाल के ना तो आराम से ये होममेड जो है ना ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, बड़े मज़े के बनते हैं। तो फिर जो है ना ये दाल तब तक भीग गई हुई थी, तो मैंने ना इसके बनाने थे दही बड़े। अच्छा, मूंगी और मसूर की दाल आपकी अपनी चॉइस है, माश की दाल ले उसके बना ले, बेसन के बना ले, लेकिन मूंगी मसूर की दाल के बनाने से इतने लाइट वेट बनते हैं और ना बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर जो है मैंने दही बड़ा मसाला इसमें डाला था, और अजवाइन डाली थी, अजवाइन थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है। फिर ज़ीरा डाला था, और जो है ना उसके बाद मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, और थोड़ा सा ये जो है ना ये मीठा सोडा होता है, इससे मैंने सेपरेट अलग ही रखा होता है ताकि मुझे ना आइडिया रहे। और फिर जो स्पाइसेस ख़त्म हुए हुए थे ये मैंने इसमें ऐड किए थे। जो है ना ये वाला मैं फिल कर देती हूँ, तो फिर बड़ा आराम रहता है। फिर उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड 2 दिन पहले लेके आए थे चिकन, तो उसको ना मैंने नमक मिर्च वगैरह ऐसा ना लगा के, स्पाइसेस बिल्कुल घर के सादे स्पाइसेस जो हाथ में आया बस लगा दिया। वो लगाने के बाद ना तो मैंने इसको जो है ना मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट रख दिया था। और ये काफ़ी ज़्यादा कूलिंग हो गई हुई थी फ्रीज़र में, तो ये पता नहीं बिल्कुल ही जुड़ गया हुआ था। फिर जो है ना इसमें 3 से 4 चम्मच दही के डाले, 1 चम्मच भर के ऑयल का डाला, कुकिंग ऑयल का, और इसको ना मैंने आहिस्ता आंच पे पकने रख दिया। वैसे पहले मैंने सोचा पहले ना इसको उसमें रख देती हूँ ओवन में बनना, पर मैंने सोचा ओवन में ना बिल्कुल खुश्क बनता है, और हम लोगों ने थोड़ा जूसी खाना होता है। हम लोग बाज़ार से रोटियाँ ले आते हैं पठानी, तो बड़े आराम से खा लेते हैं माशाल्लाह से ना, तो बड़ा ऐसे सही रहता है, टेस्ट अच्छा, तो जूसी होता है। जी बेटे जी एडिटिंग करते हुए टाइम पे मेरे पास मिरहा बैठी हुई है, और रात के 1 बजा हुआ है, और ये जनाब नहीं सोती। मैंने उठना है तो इसने भी उठ जाना है, मैंने सोना है तो इसने सोना है। साथ जी ये मटन और वो बन रहा था, आलू गोश्त बन रहा था,
तो जो है ना फिर मैंने फ्राइज़ रख लिए थे। मैंने कहा था चलो ना ये इसके साथ स्टीम के साथ ना फ्राइज़, और मैं सम टाइम ना वेजिटेबल्स कर लेती हूँ कि किसी तरह बच्चे कुछ खा लें, या जो ना मेरे हस्बैंड का भी दिल करे खाने का, वरना वो भी इतना कोई नहीं खाते। अच्छा जी, दही ले लिया था। दही के अंदर मैंने पाउडर शुगर ऐड कर ली थी, 5 से 6 चम्मच ऐड किए थे, और जो है ना दही बड़े के अंदर डाल दिए थे। इससे भला क्या हुआ था, इससे स्वीट वाले जो होते हैं ना वो क्रीमी दही भले वो बने थे। और इसके ऊपर बस एक चीज़ की कमी रह गई थी, वो टूटी फ्रूटी की। और ये जी मैं साथ साथ टेस्ट भी कर रही थी, और इतना मज़े का टेस्ट था और बड़ा मज़े का। फिर जो है ना टेबल पर जाके मुझे याद ही ना रहा क्लिप रिकॉर्ड करना है। फिर ये जो मैं जिनको ईद देनी होती है, मैं उनकी बास्केट्स रेडी कर रही थी सिस्टर्स को, और जो है ना फ्रेंड फैमिली में ना मैंने ये जो ईद थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो मैं बस वो बना रही थी। कुछ बास्केट्स मैंने बना ली हैं, कुछ रह गई हैं। इतने ज़्यादा लोगों को मैं नहीं देती है, 5 से 6 लोग ही होते हैं। तो जो है ना मैं फिर बस इस तरह ही मैंने रेडी करनी होती है। तो कुछ को सवैयाँ दे देती हूँ, कुछ को जो है ना वो बकरहानी होती है, कुछ को ड्रेसेस, इनके साथ साथ ड्रेसेस भी होते हैं, बैंगल्स। अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो अब सुबह फिर जाऊँगी, फिर लेके आऊँगी। अभी कुछ मेरे हस्बैंड मुझे ला देते हैं कि मुझे ना चक्कर लगाना पड़े ना मार्केट का, तो कुछ मैं खुद जाके लेके आती, क्योंकि बाज़ार में तो मैं नहीं जाती, बड़ा कम जाती हूँ। तो जो है ना अब मे भी मुझे लोकल मार्केट में नहीं जाना पड़े, कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं मिली। अच्छा, ये 2 पीस सूट थे, ये ऑनलाइन मैंने मंगा लिए थे। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि मैंने ना 2 पीस सूट जो है ना वो ऑनलाइन मंगवा लिए थे। अभी 2 मंगवाए हैं, अभी और बाकी लेकर आऊँगी कल। तो जो है ना ये 2 पीस सूट थे, इनके साथ ना मैंने बाज़ार से शलवारें मंगवा ली थी। ये ट्राउज़र्स जो थे ना ये मैंने खुद से मंगवा लिए थे। तो जो है ना क्योंकि किसी को प्रिंट का इशू होता है, किसी को कुछ होता है, तो वो 3 पीस जो सूट मुकम्मल एक मिल रहा होता है उसमें कोई ना कोई इशू आ ही जाता है कि किसी को ये नहीं पसंद, किसी को वो नहीं पसंद। तो लिहाजा मैंने हर एक की ना चॉइस को मद्देनज़र रख के शॉपिंग करनी होती है। फिर उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी, और आके मैंने इसको जो है ना इसका रोना शुरू हो गया हुआ था कि मुझे ना सवैयाँ दो। मैंने कहा नहीं, मैंने ना आपको दूध पहले पी लो फिर सवैयाँ खाना। जी बेटे अच्छा। तो जो है ना ये मैंने फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको ना दूध वगैरह दे के सुला दिया था। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, तो जो है ना मैंने शावर ले लिया था उठते सारी सुबह। तो फिर जो है ना उसके बाद बस काम लगी रही। फिर उसके बाद जो है ना मैंने उठते सारे सबसे पहले मेरी रूटीन होती है, हम लोग 12-1 बजे तो उठते हैं, क्योंकि रोज़ा रख के फिर स्कूल भेजने के बाद ना फ़िलहाल को मैं सो गई होती हूँ, फिर नहीं मैं उठती है। फिर उसके बाद जो है ना नमाज की, ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं सारे काम शुरू करती हूँ। आजकल जी हम ये संदल वाला शरबत पी रहे हैं, पहले हम वो पी रहे थे जामे शीरी रूह अफ़ज़ा। तो उसके बाद जो आजकल संदल चल रहा है, अभी में डाल देते हैं तुख मलंगा या चिया सीड्स डाल लेते हैं। तो जी ये टाइम को नहीं था रहा है, मेरे जो रोज़ा खुल चुका था, मेरे हस्बैंड कहते हैं ऐसे ले आओ, देचकियाँ पतीलियाँ जो भी है ले आओ, इधर से ही हम ऐड करके ना इसमें से ही निकाल के ना प्लेटों में डाल के तो खा लेंगे, छोड़ो क्या इतना तरद्दुद करना है। बस मुझे ही प्रेजेंटेशन का होता है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं होता, बड़े सादा हैं माशाल्लाह से ना, उन्हें कोई नहीं होता कि प्लेट में डाल के दे दो खाना या जैसे मर्जी दे दो, लेकिन मुझे होता है प्रेजेंटेशन अच्छी हो, मैं ये चीज़ें नोट करती हूँ। तो बर्तन अच्छी हों, जो है ना इस तरह से नए डिनर सेट हों निकले हुए, मुझे बड़ा होता है बस। तो जो है ना उसके बाद जो है ना मैंने सैंडविचेस बना लिए थे, साथ दाल चावल थे, और जो है ना फिर उसके बाद मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। फिर आज जो है ना मैं आपसे अपनी वेट लॉस की जो है ना ड्रिंक्स शेयर करूँगी। इससे वेट लॉस भी होता है, और जो है ना आप जितना मर्ज़ी तलाई खाओ या जो भी फास्ट फूड खाओ मिनटों सेकंडों में हज़म होगा। अच्छा, इसके लिए आपने अदरक जो है ना का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लेना है, उतना ही दालचीनी का टुकड़ा लेना है, और बिल्कुल छोटा सा बादियान के फूल का टुकड़ा लेना है, 1 चुटकी सौंफ, 1 चुटकी ज़ीरा, काला ज़ीरा जो होता है, बस वो ऐड करना है, और इसको बॉयल दिला के पी लेना है। और यकीन जाने इतनी जल्दी हज़म होगा ना, आप सोचते रह जाएंगे। मैं तो खैर हनी भी ऐड करती हूँ, और मुझे हनी के बगैर नहीं मज़ा आता। फिर साथ ही मेरे हस्बैंड की चाय बन गई थी, और ये था हम साथ ही चाय इंजॉय कर, और जो है ना ये हमने अपनी चाय इंजॉय की थी। और इसके बाद साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, आगे बड़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।